दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि अमेरिका को अंग्रेजी में अमेरिका ही क्यों कहते हैं, जापान को जापान और ऐसे कई देश हैं जिनको हिंदी या इंग्लिश में एक ही नाम से बोला जाता है। लेकिन हमारे देश के तीन नाम हैं, हिंदुस्तान और भारत और अंग्रेजी में कहें तो इंडिया। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों है? किसने दिया भारत को इंडिया नाम, या क्यों बोला जाता है हिंदुस्तान को इंडिया और भारत में रहने वालों को इंडियंस क्यों कहा जाता है? वैसे सवाल का सबसे सरल जवाब तो ये है कि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हमको इंडियंस कहा जाता है। पर ये तो हर देश के लोगों के लिए होता है। इस धरती पर कई देश हैं, कई देशों के नाम इंडिया जैसे हैं, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, रेड इंडियंस आदि। पर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों हमें इंडियंस कहा जाता है, हम इंडिया से हैं, हम इंडियंस क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब हमको वेबसाइट क्वेरा पर मिला है। इसके अनुसार अगर आपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, इंडिया या इंडियंस का इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हमको ये नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था या ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने दिया है। लेकिन ऐसा आपको पता है क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार ऐसी कोई भी शादी जो चर्च में नहीं हुई है वो अवैध होती है, और प्राचीन काल से ही हम लोग या दूसरे समुदाय के लोग चर्च में तो शादी के रीति रिवाजों को नहीं करते हैं, इसलिए हमको प्राचीन काल से ही इंडियंस कहकर बुलाया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 1934 के एडिशन में इंडियंस का अर्थ या मतलब होता है इंडियाना की संतान या वंशज। और वही डिक्शनरी कहती है कि इंडियाना या इंडियानाज वो आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, फिर भी वो बच्चे पैदा करती हैं। अर्थात उनके अनुसार दुनिया का हर दूसरा समुदाय, वंश, जाति, जनजाति जो क्रिश्चियन ईसाई नहीं है वो इंडियन है। और उस दौरान ब्रिटिशर्स जब यूरोप के बाहर किसी दूसरे देश जाते थे, उन लोगों से मिलते थे जो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते थे, उन सबको इसी नाम से यानी इंडियन कहकर बुलाते थे। इस बात की पुष्टि या जांच करने के लिए आप इंग्लिश लॉ को पढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप किसी ब्रिटिशर को इंडियन कहकर पुकारते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है, और इस अपराध के लिए आपको कम से कम 6 महीने का कारावास हो सकता है। दूसरे देशों का तो नहीं पता, लेकिन जैसे इंडिया का दूसरा नाम भारत और हिंदुस्तान है, कई और देशों के भी पहले अलग अलग नाम होंगे, पर आज उनको किसी और नाम से जाना जाता है। इस बात का पता तो हर देश का इतिहास जानकर ही चलेगा। लेकिन भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको भारत हिंदुस्तान बोलने में मुश्किल होती थी, और वो भारतीयों को इंडियन ही बोलते थे। क्योंकि भारतीय ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी हिंदुस्तान या भारत बोलने की बजाय हमारे देश को इंडिया के नाम से पुकारते थे, और लिखने में भी इंडिया शब्द का ही प्रयोग करते थे। वहीं एक मत ये भी कहता है कि भारत सभ्यताओं का देश है, और माना जाता है कि दुनिया में सभ्यता का जन्म भारत में ही हुआ था, जिसने सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था, क्योंकि इस सभ्यता का उद्भव सिंधु नदी के पास हुआ था, और सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली है। इसलिए इस सभ्यता को मानने वालों को हिंदू कहा गया है, क्योंकि इंडस से आया सिंधु, सिंधु से आया हिंदू, और हिंदू से आया हिंदुस्तान। लेकिन इंडिया शब्द का इंडस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। खैर, अब इंडिया का हो या हिंदुस्तान का हो या भारत का हो, अपना देश महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।